हमने खींचा हो ना दे नीचे फुट के चलो करुणा हो पालन आगे समर रहे अमर रहे शिरोमणि भक्त रविदास अमर रहे संविधान जिंदाबाद सतगुरु रविदास अमर रहे संत शिरोमणि भक्त रविदास अमर रहे संत शिरोमणि भक्त रविदास अमर रहे वो सतगुरु अमर रहे वो सतगुरु रविदास अमर रहे वो सतगुरु रविदास अमर रहे साथियों बोलिए ना तथागत बुद्ध की करुणा है तथागत बुद्ध की करुणा है तथागत बुद्ध की करुणा है वो सतगुरुदास अमर रहे वो सतगुरुदास अमर रहे वो सतगुरुदास अमर रहे वो सतगुरु रविदास अमर रहे संत शिरोमणि भक्त रविदास अमर रहे वो संविधान परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर को बना क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत वर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध महान दिया। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन जिन्होंने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी और उन सभी संत गुरुओं में जिसको संत शिरोमणि कहा गया, संतों में सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। गुरु रविदास जी के पावन स्मृति को नमन करता हूँ। देश विदेश में रहने वाले उनके समस्त अनुयायियों को आज के दिन की बधाई और मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। जिस समय सदगुरु रविदास जी का जन्म हुआ था उस समय देश में अत्याचारी मुगलों का शासन था, मुगल बादशाहों का शासन था। देश में जजिया कर लागू हुआ था। बड़ा आश्चर्य की बात है कि उस जजिया कर से ब्राह्मण समाज को बाहर किया गया था। मुसलमान और ब्राह्मण दोनों के जयकर से बाहर थे। इस देश के
बहुजन समाज के लोगों से जबरन जजिया कर वसूला जा रहा था। इस देश में मुसलमानों का, ब्राह्मणों का सभी संसाधनों पर एकाधिकार हो गया। उनके पास देश की सारी धन संपत्ति आ गई और बहुजन समाज के लोगों के पास छप्पर भी नसीब नहीं हो रहा था। बहुजन समाज में गरीबी के कारण अंधविश्वास बढ़ गया, शिक्षा बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई। देश में वर्ण व्यवस्था लागू था। वर्ण व्यवस्था लागू होने के साथ देश को 4 भागों में बांट दिया गया था। बहुजन समाज शिक्षा समान हर तरीके से वंचित हो गया। देश की हालत बद से बदतर हो गई थी। देश की स्थिति गुरु रविदास जी को आंदोलित करने लगी। गुरु रविदास जी ने उसमें बनारस को उस समय भी, बनारस को आज भी कर्मकांडों की नगरी कही जाती है। गुरु रविदास जी के साथ, गुरु कबीर साहब के साथ मिलकर के उन्होंने जन आंदोलन चलाया, समाज को जागृत करना शुरू किया। गुरु रविदास जी ने समाज को बताया, कहा कि पराधीनता पाप है, जान ले हो रे रे दास को, दास पराधीन को सब ही समझे थे। उन्होंने कहा कि पराधीनता अर्थात गुलामी पाप है, गुलामों का कोई सम्मान नहीं करता, गुलामों का शोषण किया जाता है, गुलामों के अंदर सम्मान स्वाभिमान सब भरा होता है। कहा कि आप गुलामी से बाहर निकलो। उसमें देश में और आज भी जो पराधीनता या गुलामी कई तरह की है, पहले भी थी। धार्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी। उस समय भी देश वर्ण व्यवस्था से गुलाम था, जाति व्यवस्था से गुलाम था, राजनीतिक रूप से गुलाम था, सामाजिक रूप से गुलाम था, आर्थिक रूप से गुलाम था। गुरु रविदास जी ने कहा कि आप अपनी गुलामी तोड़ो। उन्होंने एक दोहा और कहा, पराधीन वे दीन, पराधीन का दीन क्या, पराधीन वे दीन। गुरु रविदास जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि जो पराधीन होता है, जो गुलाम होता है, उसका कोई धर्म नहीं होगा। पराधीनों का, गुलामों की जो मान्यताएं होती हैं, उनके जो रिचुअल्स होते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। कहा कि आपको इस गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था से निकलने का मतलब उन्होंने कहा कि आपको हिंदू व्यवस्था से निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू व्यवस्था ने ही आपको गुलाम बना कर रखा है। कहा कि आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने उसको तोड़ने के लिए आह्वान किया। और जब कबीर साहब रविदास जी का आंदोलन सफल होने लगा, तो उसी मनवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जिनका विरोध कर रहे थे,
गुरु रविदास जी को ब्राह्मणवाद से जोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि कह डाला कि रामानंद उनके गुरु हैं। और रामानंद को गुरु कह करके उन्होंने सदगुरु रविदास जी के पूरे आंदोलन को ब्राह्मणवाद का समर्थन में खड़ा उसका समर्थक बताने लगे। जब रविदास जी को ब्राह्मणवाद का समर्थक बताया जाने लगा और कहा जाने लगा कि राम की उपासना करते हैं, तो गुरु रविदास जी ने खंडन किया। उन्होंने कहा, रैदास हमारो राम जी दशरथ के सुतनाए। उन्होंने स्पष्ट किया, कहा कि हमारे जो राम है वो दशरथ के पुत्र नहीं है। रविदास जी ने कहा कि हमारे जो राम है, जिसको मैं राम मानता हूं, वो कोई और है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि उनके राम कौन है। प्राचीन समय में बुद्ध विहारों को अशोका राम, जेतमना राम, कुब्बा राम, घोषदा राम अर्थात जहां भिक्षु संग आराम करे उसे कहा जाता था। बुद्ध विहारों में ही लोक कल्याण का चिंतन किया जाता है। सदगुरु रविदास और सदगुरु कबीर दोनों का जन्म बनारस में हुआ और सारनाथ से उसकी दूरी बहुत कम है। ऐसा कहा जाता था कि हमेशा सारनाथ में आते थे और सारनाथ में आकर के वह भिक्षुओं के साथ चिंतन किया करते थे, भिक्षुओं के साथ संवाद किया करते थे और भिक्षु संघ से बहुत प्रभावित हो गए थे। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे जो राम हैं वो बुद्ध विहारों में रहते हैं। कबीर साहब ने भी, मैं सुन रहा था डॉक्टर राकेश जी को, उन्होंने एक दोहा कहा। कबीर साहब चाहते थे, रविदास चाहते थे, उन्होंने दोहे में कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सभी लोगों को अन्न मिले। और उन्होंने कहा कि हमारा राज्य कैसा हो, तो उन्होंने अपने राज्य के बारे में बेगमपुरा की स्थापना करी, बेगमपुरा का दर्शन दिया। कहा कि ऐसा नगर जहां कोई गम न हो, ऐसा नगर जहां कोई तकलीफ न हो, लोग सम रहे। तो उन्होंने बेगमपुरा के बारे में कहा। बेगमपुरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के अनुकूल लगता है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात करते हैं, सदगुरु कबीर, सदगुरु रविदास उसी की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में गुरु रविदास की वाणी बहुत प्रासंगिक है। गुरु रविदास जी ने, भगवान बुद्ध ने, गुरु रविदास जी ने वही कहा जो आज के 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने कहा। आज आप जानते हैं कि देश में एक बड़ा आयोजन हुआ है और सरकारों ने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है। हमारे बाहर के मित्र हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, कहा कि आपके देश में बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने कहा क्या अच्छा हो रहा है? कहा कि आपके देश के सारे लोगों का पाप धुला जा रहा है। तो हमने कहा नहीं, सही कह रहे हैं आप, हमारी सरकारों ने बहुत पैसा खर्च किया है उस पर, और इतना पैसा खर्च किया है कि एक विशेष दिन पर बहुत सारे पापी और पाप करने वाले लोग पाप और पापी मुक्त हो गए।